नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बैच के साथ। और देखिए, आज इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, क्या परमाणु हैं, क्या अणु हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही सरल शब्दों में देखेंगे। देखिए, क्या होता है कि आप इन चीज़ों को अगर केमिस्ट्री को समझना है ना, तो जैसे माना जाता है, उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल होती है। इसमें अगर आपने छोटे-छोटे कॉन्सेप्टों को देख लिया और बहुत अच्छे से समझ लिया, तो इन्हीं चीज़ों ये छोटी-छोटी चीज़ें ये हर जगह आपको मिलेंगी। आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर पता चल गया ना, तो आप चीज़ें सब बड़े आराम से कर पाएँगे। तो देखिए, आज हम आपको दिखाएँगे किस तरह से चीज़ें हैं। देखिए, बात करें पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। किसकी बात करें? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो परमाणु सिद्धांत देखिए डाल्टन का 1804 में दिया जाता है। अब देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन ने क्या कहा परमाणु के बारे में? परमाणु सिद्धांत मतलब परमाणु के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य कण है, मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक चीज दे दी, हमने आपको बोला कि इसके टुकड़े कर दीजिए, तो आपने उसको बहुत तोड़ा तोड़ा और आपने अंततः देखा कि अब उससे टुकड़े नहीं हो रहे। जैसे आप एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ोगे, छोटे छोटे कण बनेंगे, और ज्यादा करोगे तो आप उसके धूल जैसे कण बन जाएंगे। और जब धूल जैसे कण बन जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल उनका आकार इतना बारीक हो जाएगा, फिर नहीं वो उससे छोटे हो सकते। तो समझ लीजिए वही क्या हो जाता है, परमाणु। कहने का मतलब यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये था कि जब कोई भी परमाणु के और टुकड़े ना किए जा सके तो वो परमाणु हो जाता है। कुल मिला के अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा एक अणु है, वो एक भाग है, अणु नहीं कह सकते उसको, तो क्योंकि अणु एक बड़ी इकाई है। तो देखिए, परमाणु एक सबसे छोटा भाग है कुल मिलाकर के। जब उसके और टुकड़े होना बंद हो जाएं, उसके एक से दो टुकड़े होना बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए वही इकाई क्या हो जाती है, परमाणु हो जाती है। चलिए, अब देखिए, हम इन्होंने यहीं पर नहीं बताया, इन्होंने देखिए और चीजें भी बताई। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सूक्ष्मतम कण है। और इन्होंने क्या बोला कि अविभाज्य कण है। क्या बोला? अविभाज्य कण, मतलब अब आप इसको विभाजित नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे आपने ना कोई तत्व ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने लोहा ले लिया। अब लोहे में से आपने जैसे एक परमाणु निकाला, तो आप उस एक परमाणु का अध्ययन कर लीजिए, चाहे पूरे लोहे का कर लीजिए। चाहे एक परमाणु का अध्ययन कर लीजिए उसके, चाहे पूरे उसका अध्ययन कर लीजिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब ये वैसा ही गुण निकलेगा। मतलब ये होगा उनका कि जितने भी एक तत्व के सभी परमाणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, लगभग समान गुण वाले होते हैं। कैसे होते हैं? उनके गुण कैसे होते हैं? समान। जैसे आप देखिए आपको किसी चीज का पता लगाना है, जैसे आप खाना बनाते तो आपको देखते कि खाना पका के नहीं, तो आप क्या निकालते हो, उसमें से एक कण को निकालते हो, दबा के देखते कि हाँ। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे उसमें हाथ घुसेड़ते हो, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए आप क्या करते, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जितने भी आपका कोई भी तत्व है, उसमें से अगर आपने जितने भी परमाणु बनेंगे, सभी के रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। अब देखिए, लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी बोला था कि सभी के नहीं, मतलब ऐसा एक ही तत्व की मां बोला था। ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन को ले लो, आप नाइट्रोजन को ले लो, या फिर आप लोहा को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, इनके कणों की परमाणुओं की तुलना करें तो इनके गुण हमेशा कैसे रहेंगे, इनसे अलग रहेंगे। मतलब उन्होंने एक तत्व के लिए ही बोला था कि एक तत्व के सभी कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। अब देखिए, उन्होंने एक चीज और बोला हुआ था कि जो परमाणु है, ठीक है। अब परमाणु उन्होंने कहा था कि जब आपस में क्रिया, जब आपस में मिल जाते हैं परमाणु, जब उन्होंने बताया कि परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। जैसे देखिए आपका ये क्या है, एक है ना सिंगल, ये क्या है, परमाणु। अगर मान लीजिए दो मिल गए तो ये क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। तो ये आपका जैसे आप देखोगे तो ये क्या है, आपका परमाणु है। और आपके ये दो मिल गए तो ये क्या हो गए, अणु। दो ही नहीं, तो और भी मिल सकते, दो से अधिक, जैसे तीन हो गए। तो कुल मिला के एक से अधिक हो जाएंगे तो फिर वो अणु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अणु में से आप इसको अलग कर दोगे, इसको अलग कर दोगे, इसको अलग कर दोगे, तो क्या हो जाएंगे, परमाणु बन जाएंगे ना। तो परमाणु कैसी इकाई हुई, छोटी हुई, और अणु कैसी होगी, बड़ी इकाई। तो देखिए, पहले तो शुरुआत में डाल्टन ने ये कहा। अब देखिए, जब बाद में, क्योंकि इन्होंने 1804 में दिया हुआ था, तो ये शुरुआती में दिया था 19वीं सदी के। अब जब देखिए लास्ट में 19वीं सदी के पहुंचते हैं, तो पता चलता कि परमाणु अविभाज्य नहीं, इसके भी मतलब विभाजित किया गया है इसको। तो उन्होंने देखा कि परमाणु में तीन कण है, तो जैसे उन्होंने देखा ये है, तो उन्होंने देखा बीच में क्या है, प्रोटॉन, ये आपका प्रोटॉन है। और उन्होंने कहा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, इस वाला भाग हो, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटॉन वाला हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन वाला हो गया। अब देखिए,
अब क्या पता चला आगे चल के कि जैसे लेवासी और भी अन्य ऐसे वैज्ञानिक आए, जैसे लेवासी को क्या होता है, रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। और भी ऐसे वैज्ञानिक आए कि उन्होंने बताया कि परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना। वो 3 कण कौन कौन से? एक आपका इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, वो तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन है। चलिए अब हमको ये तो पता चल चुका है कि मतलब परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं, जिसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब चलिए हम इनकी बात भी कर लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को देखिए उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन में उन्होंने क्या एक विसर्जन नलिका ली। विसर्जन नलिका पर जब उन्होंने प्रयोग किया था, किसने? जे थॉमसन ने। क्या नाम था उनका? जे थॉमसन नाम था। तो जे जब थॉमसन ने इन्होंने प्रयोग किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये कैसा एक कण है, एक माइनस आवेश रखता है। कैसा आवेश रखता है ये कण? माइनस आवेश रखता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए, तो आवेश होता है उस पर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ये क्या है? उस पर आवेश। क्या है? आवेश है। वहीं इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो 9.1 × 10 की पावर -28 ग्राम। तो देखिए ये आपका इसमें क्या है? इसका परमाणु, इसका द्रव्यमान है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आपने देख लिया कि इस पर एक आवेश भी है और इस पर क्या है? इसका द्रव्यमान भी है। खोज किसने किया हुआ था? जे थॉमसन ने किया हुआ था। इस पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। आप पर इसका परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। इसका द्रव्यमान क्या है? ग्राम में। और इसका जो आवेश क्या है? कूलाम में। वो भी याद आपको रखना है। तो जैसे आप फिर से देख लीजिएगा, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, और ये 9.1 × 10 की पावर -28 ग्राम क्या रखता है? ये द्रव्यमान रखता है। अब देखिए तो जैसे हमने आपको बता दिया, ये क्या है? आपकी ये वाले इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु के चारों तरफ, ये देखिए यहाँ पर प्रोटॉन के भाग के चारों क्या है? आपकी ये इलेक्ट्रॉन है। और ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। स्वतंत्र रूप से गति का मतलब ना एनर्जी का अवशोषित करते हैं, ना एनर्जी उस तरीके का, मतलब इनकी कभी एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इस तरह से, जिस तरह से आपके सूर्य के चारों ओर जो आपकी पृथ्वी घूम रही है ना, वैसे ही क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहते हैं? प्रोटॉन के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब देखिए हम देखते हैं अब आपके इलेक्ट्रॉन देखिए हमें। अब देखते हैं हम आपके प्रोटॉन को। किसको बोलते हैं? प्रोटॉन को। देखिए प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु का मूलभूत कण होता है। क्यों मूलभूत कण है? क्योंकि पूरा जो परमाणु है, ऐसा माना गया है तो पूरा परमाणु का आप 99% से भी ज्यादा भाग कह लीजिए, 99% भाग जो इसका पूरा द्रव्यमान है किसका? परमाणु का, वो किस पर केंद्रित है? प्रोटॉन में है। मतलब प्रोटॉन ये क्या होता है? परमाणु का नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। तो देखिए अब इसको मूलभूत कण कहने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि ये इसी से यहाँ पर ही पूरा द्रव्यमान इसका केंद्रित है, यहीं पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित है। तो परमाणु का जो मध्य का भाग, जो प्रोटॉन वाला एरिया जहाँ पर संपूर्ण उसका द्रव्यमान केंद्रित है, वो क्या कहलाता है? आपका इसका नाभिक कहलाता है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? आपका नाभिक है। अब देखिए अगर इस पर भी उन्होंने आवेश की बात कहा हुआ है, तो देखिए आप इस पर देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर धनावेश की इसकी जो देखिए इस पर कितना है? बिल्कुल इसी की तरह है। आपका किसकी तरह है? आपका इलेक्ट्रॉन की तरह। 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम किसकी तरह है? आपका इसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह। समझ रहे? आवेश उतना ही है। अब देखिए अगर इसका द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान इसका देखिए, इसके द्रव्यमान है थोड़ा परिवारांतर है। द्रव्यमान है 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम। वो कितना था? 28। ये कितना है? 24। ठीक है। तो ये इसमें क्या है? अब देखिए जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन को देखिए क्या माना जाता है? हाइड्रोजन। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जब भी आपकी केमिस्ट्री में प्रोटॉन की बात की जाए तो आप समझ जाया करो हाइड्रोजन की बात की जा रही। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु का होता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ तक बात आ ही चुकी है कि प्रोटॉन हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात हम कर लेते हैं न्यूट्रॉन की, कर ही लेते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? उदासीन। उदासीन स्थिति क्या है? ना प्लस ना माइनस, मतलब जीरो। मतलब ऐसा कोई भी कण, ऐसा कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, नो आवेश। ये देखिए क्या है? इस पर कोई आवेश नहीं है। एन मींस क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो ऐसा आपका परमाणु का कण
जिस पर कोई भी आवेश नहीं है वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन। मतलब जिस पर ना प्लस हो ना माइनस हो, जीरो हो तो वो स्थिति न्यूट्रल होती है। जैसे आप देखिए, जैसे मोटरसाइकिल है, बाइक कोई भी ले लीजिए, कार, तो आप देखते हैं उसमें गियर होते हैं या तो 1 2 3 4। तो अब उसमें आप देखेंगे कि जब कोई भी गियर ना डाला हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी आवेश नहीं है ना प्लस में ना माइनस में, तो कौन सी स्थिति में, जीरो में है ना, तो क्या होगा, न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, इसकी खोज की थी जेम्स गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की हुई थी, गोल्डस्टीन ने। जैसे हमने आपको बता दिया कि प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, 1900 आपका 1836 में हुई थी। कब हुई थी, 36 में। और जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज क्या हुई थी, 1932 में हुई थी। कब हुई थी, 1932 में हुई थी। अब देखो कब ऐसी खोज हुई, जब इन्होंने देखिए क्या, एक जो बेरिलियम धातु है, देखिए क्या किया इन्होंने, बेरिलियम धातु है और उस पर जब उन्होंने मतलब किसकी, अल्फा कणों की बौछार की जाती है। जब किसकी बौछार कहते हैं, हीलियम कणों की। जब किसकी, हीलियम कणों की जब आप इसमें बौछार की जाती है आपके, तो जब बौछार की जाती है इस पर आपकी, तो ये यहाँ पर देखेंगे आप कि ये मतलब आपका क्या, ये न्यूट्रॉन आपका उत्पन्न होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। अगर देखिए इसकी बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान बिल्कुल आपका किसके बराबर होता है, आपका प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए ना, ये क्या है, 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ही किसका था, आपका प्रोटॉन का भी था। लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। तो इस तरह से प्रोटॉन और जो आपका न्यूट्रॉन है, इनके जो आपके परमाणु द्रव्यमान हैं वो कैसे होते हैं, लगभग कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अब देखिए आपने देखा कि ये किसने खोजा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन को किसने खोजा, आपका गोल्डस्टीन ने खोजा होगा, और न्यूट्रॉन को किसने खोजा हुआ, जेम्स चैडविक ने खोजा हुआ है। आप देखें कि उस पर क्या है, माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल मतलब उदासीन, जीरो आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब ये देख लिए। चलिए अब हम आगे और चीजें देखते हैं, आगे चीजें हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब आप देखिएगा समस्थानिक, किसकी बात कर रहे हैं हम, समस्थानिक की बात करें। देखिए समस्थानिक, तो देखिए समस्थानिक में देखिए क्या होता है कि आपका कोई एक तत्व होता है, कोई भी जो आपका एक तत्व है उसके जितने भी परमाणु है, भिन्न भिन्न जो परमाणु होते हैं। जैसे आपने ये कोई तत्व है, उसका तत्व के जब कोई उसके जो परमाणु हो वो कैसे, उसके क्रमांक हो कैसे हो, समान हो। अब चलिए पहले परमाणु क्रमांक देख लेते हैं समस्थानिक से पहले। परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखिए परमाणु क्रमांक को देखिए जेड से प्रदर्शित करते हैं, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपने क्या बताया, ये क्या है, आपका परमाणु है, परमाणु के बीच में आपका क्या है, नाभिक है। नाभिक में मतलब क्या है, आपका प्लस प्रोटॉन है, और ये क्या है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप देखिए कोई भी जब परमाणु मूल रूप में होता है, मूल रूप का मतलब ना इलेक्ट्रॉन दिया हो ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ हो, तो देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, मतलब दोनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो आप ऐसा कह दीजिए किसी भी तत्व में क्या है, कोई भी जो आपका तत्व है उसमें या तो प्रोटॉन की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, उसकी परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो आपको पता चल गया। जैसे उन्होंने कहा कि भैया नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या है, आपका परमाणु क्रमांक तो 7। अब आपसे पूछे जाए उससे प्रोटॉन कितने, तो 7, इलेक्ट्रॉन कितने, 7। ठीक है, तो अब देखिए अब आपसे पूछा जाता है कि आपका परमाणु द्रव्यमान, अब क्या परमाणु भार, क्या आपसे पूछा जाता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अब आप देखते हैं कि परमाणु के बीच में अब इलेक्ट्रॉन, तो देखिए आप दिख रहे हैं ना, बाहर है, चारों ओर है, क्या है, चारों ओर है, तो ये तो इसके अंदर नहीं है ना। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपका पदार्थ है, जो किसी पदार्थ के अंदर, जो द्रव्य के अंदर जो द्रव्य मात्रा होती है पदार्थ की, वो होती है द्रव्यमान। तो ये तो बाहर है ना, तो इनको काउंट नहीं किया जाए। ठीक है, अब देखिए आप, तो अब कोई भी जैसे तत्व है, तत्व के अंदर जो क्या है, आपका प्रोटॉन और प्लस क्या है, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या को अगर किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को क्या बोला जाता है, उसका आपका परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। जैसे देखिए आपने देखा कि आपने जैसे देखा कि आपने कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन में जैसे आपने देखा कि कार्बन में ये क्या है,
आपके जैसे 12 ये लिखा हुआ है, जैसे 6 ऊपर क्या लिखा है 12 लिखा हुआ है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, तो इसका कितना होता है 12 होता है। क्या होता है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 12, क्योंकि देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना माना जाता है, लगभग परमाणु क्रमांक से लगभग दुगना माना जाता है। क्यों, क्योंकि उतना ही प्रोटॉन मान लेते हैं और उतना ही हम क्या मान लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है थोड़ी बहुत, तो किसी के लगभग बताया मैंने कि लगभग कैसा होता है बराबर ही होता है, दुगना होता है परमाणु क्रमांक से परमाणु द्रव्यमान। अब ये हो गए आपके परमाणु क्रमांक, ये हो गए आपके परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु क्रमांक मतलब किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी आपका परमाणु द्रव्यमान। और प्रोटॉन और आपका जो प्रोटॉन है और जो आपका न्यूट्रॉन है, इनको एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन, इनको एक साथ बोला जाता है। अब देखिए आपने ये देखिए टर्म, अब देखिए हमको क्या देखना है, अब देखना है हमको अब देखना हमको समस्थानिक। समस्थानिक की बात कर रहे थे ना हम, तो देखिए हम समस्थानिक की बात कर रहे थे, तो हम देख लें समस्थानिक को। तो देखिए समस्थानिक हम देख लेते हैं। अब हम देखिए करते हैं समस्थानिक की बात। तो देखिए समस्थानिक की बात में जब देखें हम, कोई भी जैसे ये तत्व है, आपने जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन में आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु होंगे। जैसे आपने एक ये परमाणु ले लिया, एक ये और एक ये, ठीक है, परमाणु एक ले लिया और हाइड्रोजन है, तो आपके परमाणु क्रमांक तो आपको पता ना एक से ही होंगे, ये हो गए एक से। अब परमाणु जो आपके भार हैं ये द्रव्यमान है, देखिए इसका आपने एक लिया, इसमें कितना होता है एक, ये क्या है प्रोटियम है या हाइड्रोजन बोल सकती है या प्रोटियम। ये देखिए क्या होता है ड्यूटेरियम, इसका परमाणु भार कितना होता है 2 होता है। ये क्या है ट्राइटियम, जो क्या होता है ये आपका ट्राइटियम, इसका परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है आपका 3 होते हैं। तो देखिए आप एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते, देखिए ये समान है कि ना है, ये क्या है परमाणु क्रमांक कैसे समान, लेकिन इनके परमाणु भार कैसे होते हैं अलग। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एक है इस पर 2 है, इस पर 3 है, ठीक है ना। ये देखिए D2 से, देखिए D से मिलकर के D2 बनता है, जिसको क्या बोला जाता है भारी जल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भारी जल बोला जाता है। और ये देखिए जो आपका नाभ के रिएक्टर है उसमें इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, यूरे ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, यूरे ने की थी। अब देखिए हम देख लेते हैं संभारिक, देख लिए ना, अब हम देखते हैं समस्थानिक देख लिए, अब देखते हैं हम संभारिक। अब देखिए संभारिक में देखिए क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के, जैसे आपने देख लिया आर्गन, जैसे आपने देख लिया पोटेशियम, आपने देख लिया कैल्शियम, भिन्न भिन्न तत्व अलग अलग है क्या ना है, उसमें एक ही तत्व की बात की गई थी। भिन्न भिन्न तत्वों के जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जब तत्व अलग अलग है तो परमाणु क्रमांक तो अलग से होंगे, एक से थोड़े हो जाएंगे। जैसे इसका क्या हो गया 18 और इसका क्या हो जाएगा आपका 19 और इसका कितना हो जाएगा